तो आज हमें क्या पढ़ना है, ओम का नियम पढ़ना है कि ओम का नियम क्या है। क्लास 10th में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ में जो भी हमारे उपकरण होते हैं उन उपकरणों को हम किस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पढ़ना है हमें ओम का नियम। तो ओम एक वैज्ञानिक है, उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर उनका नियम दिया गया है, ओम का नियम। तो यहाँ पर उन्होंने एक नियम दिया है, उन्होंने कहा है कि यदि किसी चालक में से धारा प्रवाहित हो रही है, दो बिंदु मान लें ए और बी, जी हमारा एक चालक है, इनमें से धारा प्रवाहित हो रही है आई, और इनके मध्य जो विभवांतर होगा, विभवांतर मतलब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम बोलते हैं विभवांतर, जिसको हम भी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक नियम दिया कि किसी चालक में प्रवाहित धारा दो बिंदुओं के मध्य लगाए गए विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। किसी चालक में से बहने वाली विद्युत धारा आई उन दो बिंदुओं के मध्य लगाए गए विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको लिखते हैं हम भी अनुक्रमानुपाती आई। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा हम विभवांतर लगाएंगे, जितना ज़्यादा विभवांतर लगाएंगे इस चालक में, उतनी ही धारा अधिक प्रवाहित होगी। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ जैसे ये होता है क्या, एक अनुक्रमानुपाती। इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हम जैसे ही हटाते हैं तो जी आता है V = R × I। R एक नियतांक होता है, R को हम क्या कहते हैं, नियतांक बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विद्युत का प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। यहाँ पे I क्या है, धारा है, और यहाँ पे V क्या है, विभवांतर। तो ओम का नियम क्या है, किसी चालक में प्रवाहित धारा उनके दो बिंदुओं के मध्य लगाए गए विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यदि उसको हम हटाते हैं चिन्ह को तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम R बोलते हैं। R क्या है हमारा, यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध है, I क्या है हमारी धारा है, और V क्या है हमारा विभवांतर होता है। तो इस प्रकार से ये क्या दिया था, तो जी क्या दिया था, तो चालकों के लिए दिया था, विद्युत के चालकों के लिए ही ये नियम क्या होता है हमारा सिद्ध होता है। और जो R का मान होता है वो तार का जो क्षेत्रफल होगा, तार की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उस पर निर्भर करेगा। जो चालक तार है, जिस पदार्थ का बना हुआ उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध, और उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। R का मान कब अधिक होगा कब कम होगा। तो ये हमारा था आज ओम का नियम। यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि ओम का नियम क्या था। तो ओम का नियम एक बार पुनः सुन लीजिए। किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर की अनुक्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा ओम का नियम है उसका हम सत्यापन कैसे करेंगे कि क्या अनुक्रमानुपाती होता है या नहीं होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, धारा और I और V के मध्य क्या करेंगे, हम एक ग्राफ खींचेंगे। तो यदि ग्राफ हमारा क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, धारा लेंगे, यहाँ पर लेंगे क्या, विभवांतर लेंगे। यदि इन दोनों के मध्य यदि हम ग्राफ खींचते हो एक हमारी सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे कि जी ओम का नियम जो है हमारा वो सही है और सिद्ध होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है, देख लीजिए आप, एक हमने परिपथ बनाया हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बैटरी ली हुई है जिसका एक ये प्लस रहा और एक माइनस रहा है।
यहाँ पे हमने एक कुंजी लगाई हुई है, जहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं और यहाँ से चालू भी कर सकते हैं। यानी जो धारा है, धारा को बंद करेंगे और चालू करेंगे। फिर इसके बाद ये एमीटर लगा हुआ है, जिसमें हम धारा का आई का मान ज्ञात करेंगे कि आई हमारा कितना है। यहाँ पे प्रतिरोध दिया हुआ है, जो धारा का विरोध करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे हमने विभवांतर वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जी, हमारा क्या है, वोल्ट मीटर जी, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे जी धारा नियंत्रक है कि धारा का मान हम बढ़ाएंगे, बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से हम घटा भी सकते हैं जी। हमारा परिपथ होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक सारणी हम बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, तो इसके लिए हम 3 मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये हो गया हमारा क्रम हो जाएगा। यहाँ पर होगा हमारा क्या, धारा का मान हो गया। यहाँ पे हमारा क्या होगा, विभवांतर, विभवांतर कितना था, हम यहाँ 1 2 और 3 मान ज्ञात करेंगे। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस प्रकार से हमें जो हमारा सिस्टम रहेगा, उपकरण रहेगा, इसको हम सबसे पहले व्यवस्थित कर लेंगे। अब यदि हम कहें कि हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है V अनुक्रमानुपाती I। अनुक्रमानुपाती को जैसे ही हम हटाते हैं तो ये आता है V = R/I। हमें ये सिद्ध करना है। यहाँ से हम R का भी मान निकाल सकते हैं। R बराबर क्या होता है, तो V/I हो जाएगा, यानी इनका अनुपात चलेगा साथ में। तो हमें ये सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, जैसे हमें उपकरण को बना लेना। एक आप सारणी इसकी बनाएंगे, सारणी इस प्रकार से बना लीजिए, जहाँ धारा लिखेंगे और विभवांतर। अब क्या करें, पहले प्रक्रम में हमें क्या करना है, इसके द्वारा एक मान निश्चित करना है कि धारा का मान हमने 1 एम्पियर बढ़ाया। यदि धारा का मान हम 1 एम्पियर बढ़ाते हैं तो यहाँ देखेंगे कि 1 एम्पियर हो गया धारा का मान। फिर हम क्या लेंगे, अगला मान के यहाँ से ज्ञात करेंगे, दूसरा मान वोल्ट मीटर से विभवांतर। तो विभवांतर में मान कितना आया, जैसे हमने धारा का मान 1 एम्पियर यदि बढ़ा दिया है तो विभवांतर का मान कितना बढ़ गया है, इसमें एक जो पाठ्यांक रहेगा वो हम ज्ञात करें। पाठ्यांक हमारा जैसे यहाँ पर 2 आया। यदि हमने क्या किया, 1 एम्पियर धारा का मान बढ़ाया तो विभवांतर का मान हमारा 2 हो गया। फिर इसके बाद हमने धारा नियंत्रक से एम्पियर को और बढ़ा दिया, हमने 2 एम्पियर किया। 2 एम्पियर करने से हमारा क्या हुआ, जो विभवांतर का मान हो गया वो हमारा 3 हो रहा है। फिर यदि तीसरे प्रेक्षण में हमने क्या किया कि धारा नियंत्रक से धारा का मान और बढ़ाया, यानी 3 एम्पियर किया, तो हमारा क्या विभवांतर क्या बढ़ गया, 4 वोल्ट बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, इन मानों को ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ खींचेंगे क्या, ग्राफ। यहाँ 0 ले लीजिए, यहाँ पे हम लेंगे धारा का मान, यहाँ पर लेंगे विभवांतर, यहाँ पे